हे गाइस, नमस्ते फ्रॉम इंडिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, आप लोगों ने देखा अभी तक मैं अपने मायके आई हुई थी। एक्चुअली हम लोग न्यूयॉर्क से 3 महीने की छुट्टी आए थे और शुरू का टाइम हमने काफ़ी अपने घर पे बिताया, इधर उधर घूमने फिरने में, रिश्तेदारों के घर जाने में निकाला। तो अभी मेरा जाने का टाइम आ गया है और मैं अपने मायके आई हूँ अपने पेरेंट्स से और अपने घर वालों से मिलने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ पे विशाल और जीजू, मेरे दोनों बच्चे आए हुए थे। कुछ दिन हम लोग साथ में रहे, उसके बाद जीजू और विशाल वापस चले गए हैं और यहाँ पे मैं और मेरे दोनों बच्चे रह गए। तो उसके बाद हमने 3-4 दिन यहाँ पे खूब मस्ती की, जम के यहाँ का पहाड़ी फूड एंजॉय किया। उसके अलावा यहाँ पे जो इधर उधर का माहौल है, बहुत सुंदर सुंदर जो नेचर के नज़ारे हैं, वो सब एंजॉय किए। बच्चों को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे मोस्टली बाहर ही रहते हैं, आउटडोर इनका खेलना हो जाता था। तो ऐसे में बच्चों का यहाँ पे बहुत मन लग रहा था। लेकिन क्या करें, अभी हमारी छुट्टियाँ पूरी हो गई हैं और फाइनली हमारा जाने का टाइम आ गया है। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, हम लोगों ने जाने की तैयारी भी कर ली थी और बहुत सारा सामान हमारा पैक करने वाला है घर पे भी। उसके अलावा हम लोग चले जाएंगे तो पीछे छोटा बड़ा सामान संभालने वाला है और बहुत सारे मेरे और भी काम है, सामान खरीदना और कई कुछ होता है। तो वो सब काम के चक्कर में अब मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ गाइस। और बचे कुछ 6-7 दिन हैं, वो सब हमारे पैकिंग वगैरह में ही निकल जाने हैं। तो फाइनली मेरा अपने मायके से वापस जाने का टाइम आ गया। इस वाले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी कालीमठ से अमृतसर तक की जर्नी। तो एक्चुअली यहाँ से मेरा छोटा भाई कुशाल मुझे छोड़ने आएगा सहारनपुर तक और सहारनपुर से मेरी ट्रेन है। तो इस बार विशाल को नहीं बुलाया है क्योंकि घर पे बहुत सारे काम हैं जो कि वो कर रहे हैं और वो बिज़ी है वहाँ पे। तो कुशाल मुझे यहाँ से सहारनपुर तक छोड़ने जाएगा और वहाँ से हम लोग ट्रेन से जाएंगे। तो उसके बाद मैं और मेरे दोनों बच्चे ही होंगे ट्रेन में। रुद्र को मैं फ़र्स्ट टाइम लेके जा रही हूँ, तो पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, बट कोई बात नहीं क्योंकि नायशा के साथ भी मैं बहुत छोटे में से अकेले ट्रैवल करती होती थी। तो देख लेंगे इस बार भी। तो गाइज़, फाइनली अब पैकिंग का टाइम आ गया है। आप लोगों ने व्लॉग्स में भी देखा होगा, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। तो गाइज़, इस वाले छोटे से व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं यहाँ से लेकर के सहारनपुर तक की रोड जर्नी और उसके अलावा सहारनपुर से अमृतसर तक की ट्रेन जर्नी शेयर करूँगी। आई होप जब भी आप ये व्लॉग देखोगे आप लोगों को पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज़, ये है 16 सितंबर की सुबह का टाइम। हम लोग सुबह 5 बजे घर से निकल पड़े थे और बहुत ही अर्ली हम लोग निकल गए थे। बच्चों को हमने नहलाया भी नहीं, बच्चों को ऐसे ही उठा के लेके आए। रात को मैंने उनको नहला के सुलाया हुआ था और सुबह ऐसे ही उठा के लेके आ गए हैं। तो गाड़ी में आके सभी लोग वापस सो गए थे और बच्चे गाड़ी में बैठते ही सो गए।
उसके बाद हम लोग डायरेक्टली अभी मेरे ख्याल से श्रीनगर से भी काफ़ी आगे पहुंच गए हैं जब मैंने ये वीडियो बनाया था। तो रास्ते में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी रात हो रही थी और सभी लोग सोए हुए थे, तो ऐसे में वीडियो बनाने का मन नहीं किया और सारा रास्ता हमने सुबह सुबह ही निकाल दिया था। अभी हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए हैं और यहाँ पे कुछ पीने का मन था, बच्चे अभी सो के उठे हैं तो वहाँ पे उनको जूस वगैरह पिलाया, साथ में फ्रूट्स खरीदे और अभी हम लोग आगे निकल पड़े हैं। तो एक्चुअली मेरी ट्रेन है सहारनपुर से, तो मेरा भाई हमें सहारनपुर तक छोड़ने आ रहा है। मेरे भाई के साथ उसका दोस्त है तो उसी की गाड़ी है, क्योंकि मेरे भाई की गाड़ी केदारनाथ वाले रूट पे लगी हुई है, उसका ड्राइवर उसकी गाड़ी चला रहा है। तो ऐसे में वो अपनी गाड़ी लेके नहीं आया, उसका दोस्त है और ये दोनों साथ में भी हो जाएंगे वापस आते टाइम। तो एक्चुअली सहारनपुर का जो रास्ता है मुझे अच्छा नहीं लगता है समहाउ, तो मैं ट्राई कर रही थी कि टाइम से हम लोग वहाँ पहुँच जाएँ, ये लोग हमें ड्रॉप करें और उसके बाद टाइम से ये लोग वापस आ जाएँ। तो हम लोग सहारनपुर बहुत जल्दी पहुंच गए थे गाइस, करीब 1 बजे, और मेरी ट्रेन थी 5 बज के आई थिंक 45 मिनट की या ऐसा कुछ। तो बहुत सारा टाइम था और गर्मी इतनी थी। मेरे भाई ने कहा कि तुम लोग कहाँ पे रहोगे, तो ये लोग 4 घंटे हमारे साथ यहाँ पे बैठे रहे कार में। तो गाइस सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे हम लोग अभी पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। बच्चों को यहाँ पे लाके मैंने चेंज करवाया, नायशा के बाल बनाए, रुद्र को कपड़े चेंज करवाने थे क्योंकि सुबह उसको हम वैसे ही सोए में से उठा के लेके आए थे। तो कुशाल ने यहाँ पे उसको चेंज करा दिए हैं और 4 घंटे यहाँ पे वेट करना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही बोरियत भरा था। बच्चों ने बहुत तंग किया, लेकिन कोई बात नहीं, इसके बाद हम लोग ट्रेन में चले जाएंगे। और ये वाली ट्रेन हमारी काफ़ी अच्छे टाइमिंग की है क्योंकि हम लोग यहाँ से 5:45 बजे बैठ जाएंगे और रात के 11 बजे हम लोग अपने रेलवे स्टेशन पे वहाँ पे पहुँच जाएंगे ब्यास। तो बिल्कुल सही टाइमिंग है और रात का टाइम है तो बच्चे ट्रेन में जाके सो भी जाएंगे। तो अभी हम लोग रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं गाइस। 4 घंटे के वेट करने के बाद हम लोग फाइनली जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। ये है सहारनपुर का रेलवे स्टेशन। तो सामने बस अड्डा है और उसके अपोजिट में ही रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे ये मैंने पहली बार देखा है, मैं ट्रेन से यहाँ पे कभी उतरी नहीं थी आज तक। तो यहाँ पे मेरा भाई हमें ट्रेन में चढ़ा देगा, उसके बाद ये दोनों वापस चले जाएंगे। इन लोगों को भी आज ही देहरादून जाना है, तो आई होप ये दिन में ही निकल जाएं क्योंकि ये वाला रास्ता मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, यहाँ का माहौल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मेरा भाई और उसका दोस्त दोनों हमें रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आ गए हैं और यहाँ पे हमारी ट्रेन में आने में अभी टाइम है। तो गाइज़ ये है सहारनपुर का रेलवे स्टेशन और ये रुद्र की फर्स्ट ट्रेन जर्नी है। रुद्र पहली बार आज यहाँ पे ट्रेन में बैठने वाला है इंडिया में। तो मैं जब पहली बार यहाँ से जा रही थी, जब मैं यूएस जाने वाली थी, उस टाइम मैं और नायशा ऋषिकेश से ट्रेन में बैठे थे और आज इस बार हम लोग अपने मायके से जाते टाइम सहारनपुर से बैठे हैं। और एक्चुअली यहाँ से जो ट्रेन जाने वाली है ये बॉम्बे से आती है और ये गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस है। पहली बार ही मैंने ये ट्रेन ली है और इसका टाइमिंग काफ़ी अच्छा लगा हमें। इसके स्टॉपेज बहुत कम टाइमिंग के हैं, तो ये जहाँ पे रुकती है 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकती है। यहाँ पे भी 5 या 7 मिनट ही इसने रुकना है, तो ऐसे में फटाफट से ये हमें ब्यास पहुँचा देगी और बहुत सारा टाइम नहीं लगेगा। जो देहरादून से ट्रेन जाती है अमृतसर लाहौरी एक्सप्रेस, वो काफ़ी सारा टाइम लेती है, बहुत लॉन्ग उसके स्टे होते हैं जहाँ तहाँ पे, तो वो वाली मुझे इतनी पसंद नहीं है। और उसके अलावा जो सहारनपुर से जाती है, इसका जो स्टॉपेज का टाइमिंग है वो थोड़ा कम है। तो गाइज़ फिर हमारी ट्रेन आ गई थी और जल्दी में हम लोग अपने वाले कोच में आ गए। तो ट्रेन यहाँ पे 5-7 मिनट के लिए ही रुकती है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए। फटाफट से हमने अपना सामान उठाया, यहाँ पे अपने वाले कोच में आ गए। मेरा भाई अभी चले गया है और ट्रेन भी यहाँ से चल पड़ी है। तो यहाँ पे जो टीटी थे और उसके अलावा एक और जो हेल्पर होते हैं कोच में, वो काफ़ी अच्छे थे, उन लोगों ने हमें बहुत हेल्प किया। हमारी जो ट्रेन थी, हमारी जो सीट्स थी वो अलग अलग केबिन में पड़ गई थी गलती से, लेकिन उन्होंने हमें एक ही केबिन दिया और कहा यहाँ पे लॉक करके आराम से रह लो। रात को बच्चों को मैंने पतेड़ खिलाए, रुद्र सो गया, नायशा ऑलरेडी सो चुकी है ऊपर वाली सीट पे और अभी मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो बस
इसके बाद यहाँ से करीब 11 बजे ट्रेन पहुँचेगी ब्यास, वहाँ पे विशाल हमें पिक करने आएंगे। तो बस ये वाली जो ट्रेन जर्नी थी बहुत ही कंफर्टेबल रही गाइस। इस बार बच्चों ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। रुद्र के साथ मैं बहुत सोच रही थी पहले कि परेशान करेगा, लेकिन ट्रेन में चढ़ते ही ये लोग खाना खा के सो गए थे और उसके बाद किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। डायरेक्टली हम लोग ब्यास आ गए। ब्यास रेलवे स्टेशन देखिए गाइस, ये हमारे मेरे ससुराल का रेलवे स्टेशन है, मेरे घर के पास का। और यहाँ पे विशाल हमें पिक करने आ गए थे। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं और घर जाके खाना खाएंगे। इसके बाद बस आराम करेंगे और कल से हमारी पैकिंग वाला काम शुरू हो जाएगा। तो ये रहा ब्यास का रेलवे स्टेशन। अगर आप लोगों ने कभी नहीं देखा है तो देख लीजिए। रात के टाइम पे हम यहाँ पे पहुँचे थे। तो अभी हम लोग घर पहुँच गए गाइज, और इसके बाद आपको सारे के सारे व्लॉग्स मेरे घर से देखने को मिलेंगे पैकिंग वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।